नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बछड़े का कटा सिर मिलने से हड़कंप। आकाश एजुकेशनल और भारतीय सेना के बीच एमओयू। सड़क सुरक्षा को लेकर मीडिया सेमिनार आयोजित। $15 लाख गैलन टंकी निर्माण में नियमों की अनदेखी, गुणवत्ता पर सवाल। और महाकौशल जनप्रतिनिधि विचार मंच का नववर्ष मिलन, जन समस्याओं पर मंथन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नागपाल गार्डन के पास सड़क किनारे गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सुबह ये दृश्य देखते ही स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और इसे असामाजिक तत्वों की साजिश बताते हुए तीखा विरोध जताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बछड़े के कटे सिर को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और जांच शुरू की। आज सुबह लगभग 9 से 10 बजे के बीच में गोरखपुर थाना अंतर्गत महानद्दा नागपाल गार्डन के पास, जो कि खालसा कॉलेज के पास की भी जगह है, वहां पे गौ माता के बच्चे का कटा हुआ सिर लोगों को दिखा। उन लोगों ने हमें सूचना दी। हमने उसमें पहले पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उस कटे हुए सिर को अपनी कस्टडी में लेकर पीएम के लिए भिजवाया है और हमने प्रशासन से मांग की है, गोरखपुर थाना प्रभारी जी से मांग की है कि सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं। यहाँ से एक टीम रवाना हो चुकी है जो कि पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया देखने में यह प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं यह एक माहौल जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से सब कटा हुआ है तो उसको बिल्कुल नहीं झुटलाया जा सकता कि वो काटा नहीं गया है, क्योंकि यदि कोई जानवर ऐसा करता है तो वो छत बिछत होता है। सब उसका सर बिल्कुल साफ सुथरा है और वो काटा गया है। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तारीख के हिसाब से 22 जनवरी है, जो कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की 2वीं वर्षगांठ है, तो कहीं ना कहीं यह उन लोगों को तकलीफ होती है और यह जबलपुर का माहौल खराब करने, सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसा कृत्य किया गया है। हमने प्रशासन से मांग की है कि 24 घंटे के अंदर शीघ्र ऐसे दोषियों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मैं विशाल नामदेव, जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद जबलपुर। ये सुबह महानद्दा से वहाँ के रहवासियों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे गौवंश का जो बछड़ा है उसके सिर कटा हुआ वहाँ पे पड़ा हुआ है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची, उसको कब्जे में लिया गया और वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसमें 429 IPC जो अब BNS 325 हो गई है और उस धारा के तहत तथा गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत FIR पंजीबद्ध किया जा रहा है। फुटेज देखे जा रहे हैं कि ये हरकत किसके द्वारा की गई है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने भारतीय सेना के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को शैक्षणिक सहायता मिलेगी। देश भर के आकाश केंद्रों पर सेना से जुड़े विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप और विशेष छूट दी जाएगी। शहीद सैनिकों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के बच्चों को 100% तक ट्यूशन फीस में छूट का प्रावधान है। AESL ने इसे सैनिकों के त्याग के सम्मान में शिक्षा और भविष्य निर्माण की पहल बताया है। मैं विक्रम सक्सेना, असिस्टेंट डायरेक्टर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU भारतीय सेना के साथ साइन किया है। इंडियन आर्मी के साथ ये जो MOU साइन किया है, इसका उद्देश्य है सेना में पदस्थ, सेना के साथ जुड़े हुए जो भी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों को आकाश में JEE, NEET और फाउंडेशन कोर्सेज के लिए जो कोचिंग दी जानी है, उसमें फीस के स्कॉलरशिप से ये रिलेटेड है। इसे हम 3 कैटेगरीज में हमने बांटा है। वो सैनिक जिन्होंने वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी के दौरान जो शहीद हुए हैं, उन पेरेंट्स के बच्चों को 100% हमारी सभी कैटेगरीज ऑफ फीस में वेवर दिया जाएगा। ऐसे बच्चों से केवल एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाएगा। वो पेरेंट्स, वो आर्मी मैन जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, वो हीरोज जिन्होंने 20% से ज्यादा जिनकी डिसेबिलिटी हुई है, ऐसे पेरेंट्स के बच्चों को हम
100% वेवर देंगे अपनी आकाश के सारे कोर्सेज की ट्यूशन फी में। वो पेरेंट्स जो अभी आर्मी में वर्क कर रहे हैं, वो पेरेंट्स जो रिटायर भी हो चुके हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ऐसे सब पेरेंट्स को भी हमारे आकाश की सभी स्कॉलरशिप्स के ओवर एंड अबव 20% एडिशनल फी में डिस्काउंट दिया जाएगा। ये हमारा एक कदम है, ये हमारी एक सोच है। उन पेरेंट्स के लिए हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन पेरेंट्स को एक्नॉलेज करें, उनकी सेवाओं को एक्नॉलेज करें। जबलपुर में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को लेकर सड़क सुरक्षा पर मीडिया सेमिनार का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2025 में जिले में लगभग 630 सड़क दुर्घटना मौतें दर्ज की गई हैं। ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सड़क एजेंसियों के माध्यम से सुधार और दीर्घकालीन योजनाओं पर काम किया जा रहा है। हेलमेट, सीट बेल्ट और ओवर स्पीडिंग को लेकर जागरूकता और सख्त इन्फोर्समेंट जारी है। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं में कमी लाने की अपील की है। निश्चय ही जहाँ स्पेसिफिक स्थान है जहाँ पे यातायात बाधित होता है, चाहे वो अतिक्रमण से हो, गुमटी लगाने से हो, ठेला लगाने से हो या पार्किंग करने से हो, उन सभी स्थानों पे नगर निगम और पुलिस और प्रशासन एक समन्वय में कार्रवाई लगातार शहर में कर रहा है और आगे भी वो कार्रवाई जारी है। पार्किंग का विषय है, जिस स्थान पे आप बता रहे हैं, नया वहाँ भवन भी बन रहा है। कुछ अन्य शासकीय स्थान है जिसमें अलग अलग समय पे अलग अलग प्रस्तावों पे चर्चा हुई है, तो उसमें आगे प्रयास किया जाएगा कि नियत एक पार्किंग स्थान हो जिसकी वजह से वहाँ पे वो पार्क हो और आने जाने वाले लोगों को कम मिले। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 15 लाख गैलन टंकी निर्माण योजना में नियमों की खुली अनदेखी सामने आ रही है। नियमों के अनुसार निर्माण कार्य में आरएमसी प्लांट या ट्रांजिट मिक्सर से M25 ग्रेड कंक्रीट का उपयोग अनिवार्य है। इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा छोटे मिक्सर से कंक्रीट डालने का आरोप है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार इस ग्रेड की कंक्रीट छोटे मिक्सर में बनना संभव नहीं है। पूर्व में नियम उल्लंघन पर काम रुकवाया गया था, लेकिन सोमवार सुबह फिर से वही प्रक्रिया अपनाते हुए कार्य शुरू कर दिया गया। अमृत 2 योजना के अंतर्गत वन कंपनी मैदान में 15 लाख गैलन की टंकी का निर्माण का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें निर्माण में अनियमितताएं बरती जा रही हैं और टोटल पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे M20 ग्रेड की कंक्रीट जो RMC से बनती है और TM से आती है और उससे कंक्रीट करना है, और यहाँ पे कंपनी ने एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दे दिया है जो यहाँ पर एक छोटे वाले मिक्सचर से काम कर रहा है, जिससे अभी नगर निगम के ठेकेदार एक रोड तक नहीं डालते और इस मिक्सचर से यहाँ पर ये 15 लाख गैलन की इतनी बड़ी टंकी का कार्य किया जा रहा है, जो निहायत ही पूरे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर निगम प्रशासन से, कमिश्नर महोदय से निवेदन करता हूँ कि जो यह यहाँ पे कार्य इसके पहले किया गया है, जिस पे ये खराब कंक्रीट और मतलब गुणवत्तापूर्ण कार्य किया गया, उसको तोड़वाया जाए और पुनः यह कार्य को कराया जाए, क्योंकि यह टंकी इतनी बड़ी टंकी यहाँ पे बन रही है और गुणवत्ताहीन कार्य होने पे जो टंकी अभी हम लोग 50 साल के लिए बना रहे हैं वो 10 साल 15 साल भी यहाँ पर नहीं चलेगी। मैं नगर निगम कमिश्नर साहब से, महापौर जी से निवेदन करता हूँ कि वह ये कार्य पे अपने संज्ञान में लें और इसकी निगरानी करके इसे ठीक कराएं। नहीं, वो जो वन कंपनी में पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है तो वो गुणवत्ता के अनुसार हो रहा है। उसके लिए हमारे पास पुराने फोटोग्राफ से फ्लोरी से ही सारी ढलाई हुई है, और ये आज जैसी जानकारी मिली है तो वो काम बंद है, और सुबह उन्होंने कुछ अन्य कारणों से वो ब्लॉक बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए कुछ थोड़ी सीमेंट वगैरह कंक्रीट मिक्सचर से बनाई होगी। बाकी ऐसी गुणवत्ता और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और सही है। हमारी बराबर लगातार उसमें टेस्ट होते रहते हैं, क्यूब बनते हैं, तो और इसके लिए हमारे कंसल्टेंट इंजीनियर, ठेकेदार इंजीनियर सभी लोग अपॉइंट हैं, वो लगातार विजिट करते हैं और सब चीज़ों का रिकॉर्ड है, प्रॉपर काम हो रहा है। नहीं, फ्लोरी से ही सारा काम हुआ है हमारा, मिक्सचर मशीन से काम नहीं होता है, और आवश्यकता अनुसार उसकी हम टेस्टिंग भी ने वो मिक्सचर मशीन किस कारण से किया, वो निर्माण के लिए स्टार्ट नहीं किया होगा और ना ही उससे करते हैं। उस समय सीमा है इसमें कब तक बनाने की? इसमें नहीं, ये अपना जो प्रोजेक्ट है जो अभी चल रहा है, अभी 1 साल का उसमें समय बचा है, उसके बाद जो भी अगर पूरा होता है या समय। महाकौशल जनप्रतिनिधि विचार मंच द्वारा ग्वारीघाट स्थित कार्यालय में नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में जबलपुर और प्रदेश की जन समस्याओं पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। शिक्षण संस्थानों व अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। नववर्ष के मिलन समारोह के अवसर पर जबलपुर शहर के प्रबुद्ध जनों की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें शहर के लगभग सभी गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हुए हैं। महिला शक्ति, मातृ शक्तियाँ उपस्थित हैं हमारे बीच में। आज यह एक चिंतन विषय के साथ बैठक आयोजित की गई है कि शहर में जिस प्रकार से हो रहे अन्याय, अत्याचार और हमारे महापुरुषों के साथ जिस प्रकार से हो रहे घोर निंदनीय कार्य हो रहे हैं, उसको लेकर भी एक चिंतन किया गया है। इस समय पे हम लोग सभी जनहित मुद्दों को लेकर हम एकत्रित होंगे और जनहित मुद्दों को लेकर के हम आंदोलन का शंखनाद करेंगे और इस प्रकार से हमारे आंदोलन चलते रहेंगे। इसी कड़ी में आज यहाँ एक भाईचारे के साथ एक हम लोग बैठक आयोजित किए हैं कि हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके जनहित के मुद्दों को लेकर के आगे हम लड़ाई लड़ें। नए साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए। नए साल एक मिलने का मौका तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे अंदर सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है। देश के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य का अपमान उस सरकार ने किया जो हिंदुत्व की बात करती है, जो सनातन की बात करती है। सनातन के नाम से वोट तो लेती है, लेकिन सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है, ये तो बहुत ही ज्यादा इस भारत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। आज भारत का बच्चा हर नागरिक शर्मिंदा हो गया जब हमारे शंकराचार्य का अपमान हुआ। हम पूरे लोग इन शंकराचार्य जी के विरोध, जो शंकराचार्य जी का अपमान हुआ उसका विरोध करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि वह शंकराचार्य से माफी मांगे। यदि माफी नहीं मांगती तो देश के अंदर क्रांति आएगी, यही हिंदू क्रांति लाएंगे और इसी भाजपा सरकार को उखाड़ देंगे। मैं विजय कांडा, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।